मंगलवार है, जैसा कि हर सोमवार हमारी और आपकी मुलाकात होती है। कल हमने बातचीत की और पिछले मैं जो भी बातचीत करता हूँ वो एक सीरीज के रूप में होता है। तो अभी एक सीरीज चल रहा है। आज कई सोमवार, पिछले सोमवार मंगलवार को, उसके पिछले सोमवार मंगलवार को भी इस पे बातचीत हुई थी हमारी। बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24-25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस समय मैं ये नौकरी कर रहा था तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सीखना शुरू किया, करते गया, सीखते गया, करते गया, सीखते गया। और आज पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है। लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए की महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है। और मैं जो आप लोगों से लगातार बातचीत करता हूँ, मिलते रहता हूँ, तो मेरा मकसद ये होता है कि आप सभी भी, जितने भी हमारे साथी हैं हमारे साथ इस बिजनेस में, वो सब भी उस मुकाम को हासिल करें। अभी जो बातचीत चल रही है कि देखिए, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, हम कई, वो लगता है कि 1-2 महीना हो गया जो हम केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम की तो बहुत बात हो गई, अब सिस्टम को कैसे फॉलो करें इस पर हमने, मतलब सिस्टम को फॉलो करने का क्या सिस्टम है, अभी इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पे हमने पहले, सबसे पहले चर्चा की थी। जो इसका पहला पॉइंट था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। इस पे हमने चर्चा की थी। पहला यही था कि हम जो भी काम करें शेड्यूल बना के करें तो कामयाबी बड़ी मिलती है, जल्दी मिलती है। दूसरा था ईयरली प्लानर इज योर बॉस। वार्षिक योजना बनाइए और उसको अपना बॉस बनाइए, क्योंकि इस बिजनेस में ना आपका कोई बॉस होता है, और आप अगर अपने बॉस नहीं बनते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और चूंकि हम लोग उतने अनुशासित हैं नहीं कि हम अपना बॉस खुद बन जाएं। जैसा मैंने भी बताया था आपको कि मैं भी उतना अनुशासित नहीं हूँ कि अपना बॉस खुद बन जाऊं। तो इसलिए अगर हम जो एनुअल प्लानर है उसको बना के, उसको बॉस बना के उसके हिसाब से काम करें, एनुअल प्लानर के प्रति जवाबदेह हो जाएं कि हमने पूरे साल का जो भी खाका तैयार किया है, जो भी प्लानिंग किया है, उसी का को के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। टूल्स और वीडियोस सबसे महान मंत्र हैं, इस पे हमने बातचीत की थी। फिर कल हमने बात की थी इवेंट्स आर एवरीथिंग। और फिर हमने बात की थी कि मोमेंटम टैक्स परसिस्टेंस, अटल गति आपकी दृढ़ता मांगता है। कि देखिए साहब, ये 5 चीजों को आपने पालन कर लिया तो आपकी टीम में मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन अटल गति, लगातार मोमेंटम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा। दृढ़ता से आपको एक चीज को पकड़ के, पूरे सिस्टम को पकड़ के लगातार 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 चलते रहना पड़ेगा, तब होगा ये। तो उसके बाद जब आप ये 6 चीज कर लेते हैं तो सिस्टम को फॉलो करने का जो ये 6 चीज हमने बताई, इस तरह से आप काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम को फॉलो कर लेंगे। सिस्टम फॉलो होता चला जाएगा। और जब ये, इसके बाद हमने बात की थी कि एक 7वां स्टेप भी है। शुरू में
इसको पहले दिन का याद होगा तो उसमें हमने बताया था कि 7 स्टेप प्रक्रिया है, 7 स्टेप प्रोसेस है सिस्टम को फॉलो करने का। तो अभी जब आप ये 6 चीज कर लेते हैं तो आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक जो भी विचार है, जो भी शब्द हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, ब्रह्मांड के को दिया हुआ एक एप्लीकेशन हो जाता है, एक मेमो हो जाता है, ज्ञापन हो जाता है। और जब हम ब्रह्मांड को एप्लीकेशन देना शुरू करते हैं, ज्ञापन देना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड भी, यूनिवर्स भी रिएक्ट करता है साथ। अब 7वां स्टेप क्या है? 7वां स्टेप प्रक्रिया क्या है कि सिस्टम को फॉलो करने के लिए जो 6 प्रक्रिया अभी तक आपको मैंने बताया, ये सब तो आपको खुद पूरे करने हैं। ये सातों के सातों प्रक्रिया जिस पे हमने चर्चा की और आज उसको रिवाइज भी किया, ये सातों के सातों आपको खुद करना है, हम सबको मिलके इसको खुद करना है। और ये सब प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया तो आपको 7वीं प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह यूनिवर्स, कायनात आपके लिए खुद करेगा। ये 7वां स्टेप क्या है? अब 7वां स्टेप क्या है? स्टेप को फॉलो करने के लिए जो 6 प्रक्रिया अभी तक आपको मैंने बतलाया, ये सब तो आपको खुद पूरे करने हैं और ये सारी प्रक्रिया आपको खुद करनी है। ये सब प्रक्रिया आपने पूरे कर लिए तो आपको 7वीं प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह यूनिवर्स, कायनात आपके लिए खुद करेगा। और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स, कायनात आपकी मदद करे, तो पूरी ईमानदारी से पहले बताए गए 6 प्रक्रिया को सीरियसली फॉलो कीजिए। तब क्या होगा? तब मैजिक चालू हो जाएगा। एवरी थॉट, एवरी वर्ड, जब आप ये 6 प्रक्रिया को फॉलो कर लेंगे तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द जो आप बोलेंगे, वो क्या होगा? वो ब्रह्मांड के लिए एक ऊर्जावान ज्ञापन हो जाएगा। ब्रह्मांड में बहुत बड़ा मेमो हो जाएगा आपके लिए। 7वां स्टेप है, उसके बाद यू एंड यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। आप और ब्रह्मांड मिलके इन सारी चीजों को, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो सब पूरा होगा। जो जो आपने अपने लिए सोचा है वो सब घटित होने लगेगा, वो घटित होगा। आप और ब्रह्मांड इसे सब, जो भी चीज आपने सोचा है, दोनों मिलके इसको संभव बनाएंगे। शर्त यही है कि पहले आपको ये जो 6 प्रक्रिया है इससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जो चीजों को आप, ये 2 चीजें जो है ना, आपको पावरफुल बनाए, आप और यूनिवर्स, ये दोनों मिलके आपको क्या करना है? आपको पहले इस 6 स्टेप को फॉलो करना है और लगातार दृढ़ता के साथ अटल रह के इसको फॉलो करना है। तब ब्रह्मांड आपके साथ हो जाएगा और तब आप और ब्रह्मांड इन सारी चीजों को घटित करेंगे, इन सारे चीजों को आप संभव कर पाएंगे। और जब तब क्या होता है? तब होता है सिस्टम का अनुसरण क्या करता है? देखिए कि विश्वास देती है आप। जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं ना, तो 2 चीज होती है। एक तो क्या होती है कि सिस्टम के अनुसरण से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी आस्था होती है, आपका फेथ बहुत ही बढ़ जाता है हर चीज पे। ऐसा नहीं केवल सिस्टम पे, आपका फेथ अपने आप पे, आपका फेथ बिजनेस पे, आपका कंपनी पे, आपका टीम पे, हर चीज पे आपका फेथ बढ़ने लगता है। जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं ना, तो केवल आप काम नहीं करते होते, तब यूनिवर्स, कायनात भी आपके साथ मिलकर वर्क कर रही होती है।
ये बहुत मैजिकल चीज है जो है लगातार बार बार लगभग हर सीरीज में मैं आपको बतलाते आ रहा हूं कि जब आप सिस्टम को सीरियसली ईमानदारी से फॉलो करने लगते हैं तो यूनिवर्स कायनात आपको मदद करने लगती है। तब आपको पता भी नहीं चलता है कि कहां कहां से बिजनेस आ रहा है, कहां कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां कहां से ये बिजनेस भी हो रहा है और कैसे कैसे इतना कमीशन भी हमारा बनने लगा है। आपका काम बस इतना है, आप सीरियसली ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करते रहिए। और सिस्टम को फॉलो आप कैसे कर पाएंगे? ये 6 स्टेप अभी हमने बताया है, ये 6 के 6 स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फॉलो होने लगेगा। पर ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि हमें आदत है टेंजिबल चीजों को, टेंजिबल चीजों की, वो चीजें जो हमें दिखाई दे, जैसे कि यहाँ देखिए मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे पास ये मोबाइल है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। देखिए ये जो चीज आंखों को दिखता है ना, वही हमको बात समझ में आती है। कायनात आपको सपोर्ट करेगी पर वो दिखती नहीं है तो लोग विश्वास नहीं कर पाते, इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, जब आप ईमानदारी से सीरियसली सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कंपनी के जो भी, देखिए आपको अंदर से ही लगने लगेगा कि आपके कंपनी के जो भी टॉप अचीवर्स हैं, जो भी बड़े अचीवर्स हैं, जो हमारे एलओएस हैं, वो सब ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जब आपको ये लगने लगेगा सभी यही 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 काम करते हैं और मैं भी यही कर रहा हूं, तो गारंटेड मुझे भी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिस्टम जब आप फॉलो करते हैं तब ये आपको फेथ देता है, आपको आस्था देता है कि हाँ मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। और जब सब कुछ सही कर रहा हूं तब क्या होगा? तब क्या होगा? सिस्टम का अनुसरण आपके अवचेतन मन को सेट करती है। अब आप रोज रोज कंफ्यूज नहीं हो रहे होते हैं, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड एकदम सेट हो जाता है। रोज रोज अलग अलग मेंटोर नहीं ढूंढ रहे होते। कई लोगों को लगता है कि मिश्रा सर से अब काम नहीं चल रहा, अब दूसरा मेंटर को ढूंढते हैं, भाई किसी दूसरे लीडर को पकड़ते हैं। अब आप रोज रोज कंफ्यूज नहीं होते हैं, आप सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। कायनात 6 चीज आपने फॉलो कर लिया, तब यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है। अब आप रोज रोज कंफ्यूज नहीं हो रहे होते, रोज रोज अलग अलग मेंटोर नहीं ढूंढ रहे होते। मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे ठीक से बतलाया नहीं, रास्ता नहीं दिखाया, ठीक से मुझे सिखाया नहीं, हर कदम पर मेरा साथ देते नहीं, कोई और अपलाइन ढूंढ लूं, कोई और मेंटोर ढूंढ लूं। आप ना डाउट से जब आप ये सारी चीजें करने लगते हैं तब क्या होता है कि डाउट से निकलकर आप डेडिकेशन पर चले जाते हैं। आप डाउट से निकलकर कहां चले जाते हैं? डेडिकेशन पर चले जाते हैं। जब आप डाउट से निकलकर डेडिकेशन पर चले जाते हैं, जब आप सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं और जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं लगातार, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। आपका जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट होता है, उसके पहले क्या प्रक्रिया होती है कि आपका कॉन्शियस माइंड भी खुश होने लगता है। आप महसूस करेंगे, अंदर से आपको खुशी होगी
कि ठीक है ना, कि सब लोग तो यही करके सफल हुए हैं। सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि ठीक है ना, सब सॉरी कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि सब लोग तो यही ठीक करके सफल हुए हैं, और मेरा जो मालिक है वो भी वही कर रहा है, तो वो भी सफल हो जाएगा, निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तब क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड खुश रहता है, आपके चेहरे पे भी खुशी दिखती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है। और जब आपका कॉन्शियस माइंड प्लीज हो जाता है, खुश होने लगता है, तो सब कॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मैसेज जाने देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब तक चाहेगा नहीं, आप कितना भी पॉजिटिव मैसेज भेज दें, वो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड जाने ही नहीं देगा। आप ये सारी चीजें जब करेंगे, जब कॉन्शियस माइंड को ये विश्वास हो जाएगा कि जिस रास्ते पे मेरा मालिक चल रहा है, तो सब लोग इसी रास्ते पे चल के सफल हो रहे हैं, तो मेरा मालिक भी सफल होगा। तब वो जो भी आप सिग्नल भेजेंगे सबकॉन्शियस माइंड को, पॉजिटिव सिग्नल वो जाने देगा, नहीं तो निगेटिव ही जाएगा। और तब क्या होगा, तब क्या होगा, एक जादू की शुरुआत होती है। और फिर जब आपके टीम के लोग आपको सिस्टम को फॉलो करते देखकर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, फिर जब आपके टीम के लोग आपको सिस्टम को फॉलो करते देखकर, आपको लीड बाय एग्जाम्पल करते देखकर, आपको अपना रोल मॉडल मान करके जब आपके लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपको डुप्लीकेट करने लगते हैं, और सबके सब सिस्टम से जुड़ने लगते हैं, तब मिरेकल क्रिएट होने लगता है, तब चमत्कार होने लगता है, फिर वह मैजिक क्रिएट होता है जो इस बिजनेस में रिक्वायर होता है, जो इस बिजनेस के लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सिस्टम को फॉलो करने के साथ प्रक्रिया, साथ सिस्टम, जो भी कह लीजिए। बहुत सिंपल है, इसको याद कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको प्यार कीजिए, और इसके लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करिए। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लिए मेरी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर विश्वास कीजिए, मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा सिस्टम है। ये आपको समझ में आती होगी ये सारी बात। किसी को इतना प्यार नहीं देता, किसी को मैं इतना रेस्पेक्ट नहीं देता जितना कि मैं अपने सिस्टम को देता। और चूंकि मैं सिस्टम को रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए सिस्टम मेरे लिए वर्क करता है, सिस्टम मेरे लिए काम करता है। तो आप भी सिस्टम को सपोर्ट कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, आप भी सिस्टम को रेस्पेक्ट दीजिए, तो अपने आप को सिस्टम के प्रति सबमिट कीजिए। कंपनी ने, आपके एलओएस ने आपको जो भी सिस्टम दे दिया, उसको अपने आप को सबमिट कर दीजिए। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या लाइन जो बोल रहा हूं इसका क्या मतलब है, तो इसको क्लियर कर सकते हैं। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम, कोई क्लियर कर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर। मेरे से और मतलब ये है कि मैं और सिस्टम, ये दोनों में काफी अंतर है। सिस्टम जो होता है वो एक व्यवस्थित एक तरीका है जिस तरीके से मेरे से बड़ा है।
तो मेरे से भी ज्यादा ऊपर का जो सिस्टम है वो हमें अपने मंजिल पे लेके जाएगा। मैं जाऊं या ना जाऊं तो भी सिस्टम लेके जाएगा, ऐसा है। चलिए ठीक है गुप्ता जी। देखिए, आपसे और आपके मैं से, मैं क्या है? मैं है एक तरह का छोटा मोटा ईगो कह लीजिए, कि जो हूं मैं हूं। और हम सभी जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस। मैं अपना कानून चला रहा हूं, अपना नियम लगा रहा हूं, हर जगह मैं बकरी की तरह मैं करते रहेंगे तो फिर मुश्किल है। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम। मैं को छोड़िए और सिस्टम के हो जाइए, सिस्टम के हवाले हो जाइए। दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च किया है और ये पाया है कि जो लोग भी आज बिजनेस में जूझ रहे हैं, उनके और उनकी सफलता के बीच में अगर कोई है तो वो है उनका मैं में ये भी आ जाता है कि अपना अपनी सुविधा पहले देखना, अपना समझिए कि पहले मैं आराम करूं फिर कुछ करूं, जो भी आप ले सकते हैं, अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। ये बीच में मैं है, जिसको भी दिक्कत आ रही है वो बीच में उसका मैं पड़ा, उसके लिए सबसे बड़ा है उनका मैं। उनका वही मैं हर कदम पर उनकी सफलता और उनके बीच में किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में आ ही जाती। दोस्तों, आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है सिस्टम। आपसे और आपके मैं से बहुत बड़ा है बिजनेस, आपका बिजनेस। तो सिस्टम को सबमिट कीजिए अपने आप, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत सारा एक्शन कीजिए और बस सिस्टम का गुणगान गाते चलिए। सबको सिस्टम सिस्टम सबको यही सिखाइए कि सबको सिस्टम के हवाले कर दिए। साहब, आप होम मीटिंग चल रही है, लोगों को यही आप सिखाइए, कुछ नहीं करना आपको। जिनको भी इस बिजनेस में लाना है, हर संडे को 11 बजे सिस्टम अपना चलता है होम मीटिंग का, इसको बढ़ाया भी जा सकता है जरूरत पड़ने पर। लोगों को ये सिखाइए कि हमारा डेली 7:50 मॉर्निंग में इवेंट होता है, इसके अलावे भी जो भी इवेंट होता है, या अभी जो सो वीर वीरांगना प्लस फाउंडर वीर फाउंडर वीरांगना, ये सब चीज चल रहा है। ये सब सिस्टम बनाया सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है, एलओएस का सिस्टम है, टीम प्रहलाद का सिस्टम है, टीम लायन का सिस्टम है। तो हमेशा सिस्टम का गुणगान कीजिए, सिस्टम का गुणगान गाते चले जाइए, गाते चले जाइए, गाते चले जाइए साहब। और ये छोटी छोटी बातें अपनी टीम को बताते चले जाइए, बताते चले जाइए। सफलता आपको भी मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, और आपके टीम को भी मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू यस सर, रेडी? तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे तब क्या होगा? मिरेकल होगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको? आप अपने बिजनेस के, जहां से आप खड़े हैं वहां से जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के प्लस आरसीएम के भी, सिस्टम के भी इंजन बनिए, डब्बे मत बनिए। आप इंजन बनिए, डब्बे मत बनिए। तो टाइम क्या होगा? अभी टाइम है तो ये सीरीज 40 तो हो रहे अभी हैं।
हैं? 40 और 40 सर काफी समय है। 35 है टाइम है सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो हमारा सीरीज था, इस सीरीज को यहाँ पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीक से जो हम बात करेंगे, जो पिछले वीक में ही मैंने अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन उसके पहले मैंने इसको करना उचित समझा इस सीरीज को। नेक्स्ट जो सीरीज है उसका नाम है कि गरीब सोच कभी अमीर नहीं बन सकती। पिछले बार ही मैंने अनाउंस किया था, लेकिन वो तैयार था, लेकिन उससे पहले मैंने जरूरी समझा इसको करना, इसलिए इसको मैंने बीच पहले कर लिया। नेक्स्ट वीक में करेंगे गरीब सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अभी टाइम है तो थोड़ी बातचीत हम करते हैं। जी सर। क्या हम किसी से, हमको एक चीज लगता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, नए लोगों से बातचीत करने में बड़ी झिझक। हमें किसी से आरसीएम की बात करने में झिझक क्यों होती? हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं, इधर उधर की ढेर सारी बातें कर लेते, लेकिन आरसीएम की बात नहीं करते, या यूं कहेंगे नहीं कर पाते, झिझक होती। आरसीएम की बात तो करनी पड़ेगी ना, उनका आधा घंटा समय तो लेना पड़ेगा ना। क्यों हमें कहने में दिक्कत आती है कि हम आरसीएम करते? बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, शर्म आती है, जो भी हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे समझ में आती है वह है कि कहीं न कहीं हमारा जो निजी हित है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, बीच में आ जाता है। अब आपका निजी हित क्या है? हमें कहीं न कहीं क्या लगता है कि मैं बिजनेस की बात सामने वाले से करूंगा, उन्हें कैसा लगेगा? बीच में मेरा निजी हित यानी मेरा इंटरेस्ट, यही चीज आपको क्या करता है, रोक लेती है। हम क्यों खुलकर बात नहीं कर पाते? क्योंकि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वह बीच में आ जाता है। मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, या जो भी लीडर्स होते हैं, या जो आरसीएम में बहुत अब परिपक्व हो गए हैं, तो किसी से भी बात करता हूं मैं, तो मेरा निजी हित क्या करता हूं, जीरो कर देता हूं। मैं आपका हित देखता हूं, सामने वाले का इंटरेस्ट देखता हूं, सामने वाले की जरूरत देखता हूं। और जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे, आप सामने वाले से खुलकर बात कर पाएंगे, खुलकर बात कर सकते। आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है? मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आपको कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट तो लेना ही है, तो आप 20 मिनट का समय मुझे दीजिए, आधे घंटे का समय मुझे दीजिए। आप मुझे केवल आधे घंटे का समय दें, मैं आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे आगे। आप अपने इंटरेस्ट से बिल्कुल फ्री हो जाएं। कम से कम अगले एक महीने के लिए अपनी प्रैक्टिस को करके देखिए। 1 महीने तक इस तरह से अभ्यास कीजिए। आपके अंदर से आपके फायदे की बात निकल जाएगी साहब। आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1 महीने, जब ऐसा होगा तब सामने वाला सोचेगा। जब आप इस तरह से सोच के लोगों से बात करेंगे, तब सामने वाला सोचेगा, सामने वाले को लगेगा ये बंदा मेरे फायदे की बात करता है। और जब आप ऐसे सोचेंगे ना, मैं इससे बात करूंगा, इससे मेरा कुछ बिजनेस हो जाएगा, इससे का बिजनेस होगा तो
उसमें मेरा कमीशन छिपा हुआ है, बिजनेस छिपा हुआ है, इनकम छुपी हुई है। जब ये दिमाग में रख के आप बात करते हैं किसी से, ये जुड़ जाएगा तो मेरा कुछ बिजनेस हो जाएगा, कुछ इनकम हो जाएगा, कुछ कमीशन बन जाएगा, तो सामने वाले को क्या लगता है, ये अपने फायदे के लिए आया है। आपकी आंखों में वो दिख जाता है। मैं देखता हूं ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। जैसे भगवान बुद्ध का एक कथन है कि दुनिया सबसे ज्यादा दुखी है ओवर थिंकिंग से। वो बहुत सारी चीजें अनाप शनाप सोचते रहते। किसी से मिलने से पहले ही हम ये सोचने लगते हैं कि किसी से मिलने पर वो आदमी क्या सोचेगा। अरे भाई, वो आदमी क्या सोचेगा ये भी आप ही सोच लेंगे तो वो क्या सोचेगा। आप अपना काम कीजिए, वो जो सोचेंगे उनको सोचने दीजिए। आपको डर लगता है ये काम छोड़ दीजिए, मत कीजिए। आपको अपने बिजनेस के बारे में बात करने में शर्म आ रही है, ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा काम करने का नहीं, छोड़ देने का। और कर रहे हैं तो खुल कर करें, न इधर न उधर। कभी बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, मूड में आया तो करेंगे, मूड में आया तो नहीं करेंगे। अपलाइन ने प्रेशर दिया तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। होना ये चाहिए कि जो मेरे सामने आ जाएगा उससे मैं आरसीएम की बात करूंगा ही करूंगा। एक फॉर्मूला भी दिया है मैंने आप लोग कि आपके 3 फीट के दायरे में जो भी आ जाए A to Z, और बिजनेस में ये फार्मूला कई बार मैंने दोहराया कि आपके 3 फीट के दायरे में जो आ जाए उससे जरूर बात कीजिए, रिजल्ट को मत सोचिए। देखिए, देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, अब तो 138 भी कोई कोई बोलते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं यार। कोई ना बोले तो अपने दिल पे नहीं लेने का। हजारों लोग लाइन में हैं। कोई बोल रहा है सोच के बोलूंगा, कोई बात नहीं, पर हाँ, कोशिश पूरी कीजिए, खूब प्रयास कीजिए, अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए। अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन आप कोशिश पूरी कीजिए अपनी तरफ से। देखिए, रॉ मटेरियल में से मेटल निकलता है। जिसने भी साइंस पढ़ा होगा उसको पता हो, कोई मेटल कहां से निकलता है, उसका कोई रॉ मटेरियल होता है, अयस्क को बोलते हैं हिंदी में। पहले रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। उस प्रक्रिया से एक तरफ धातु निकलता है, मेटल निकलता है, तो दूसरी तरफ स्क्रैप निकलता है। कच्चा माल खुद कहता है कि मेरे में कचरा छिपा हुआ है। अयस्क खुद कहता है और खुद कहता है कि मेरे अंदर कचरा छिपा हुआ है। लेकिन मैं सबको समझाना सका हूं, मैं सबको समझा पाऊं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। और ना कोई भी इतना सक्षम हो सकता है कि 100% लोगों को समझा दे। हमें सीखना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाए। किस तरह से समझा पाए, अपनी क्षमता को हम कैसे बढ़ा पाए, हमें सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देखिए, हमें लाइफ टाइम तक सीखना पड़ेगा। हम अभी भी सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, रोज सीखते हैं। अच्छे लोग भी मिलेंगे, स्क्रैप श्रेणी में आने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। जैसे अभी देखिए, आम का सीजन चल रहा है। मुंबई में मैंने देखा कहीं पे 360, कहीं 480 और कहाँ पे कितने कितने रुपये दर्जन आम मिल रहे हैं साहब।
480 रुपये दर्जन, 360 रुपये दर्जन, इतना महंगा आम अभी मुंबई में मिल रहा है और हर जगह महंगा है। लेकिन क्या फिर भी आप इतना महंगा आम खरीद के ले जाते हैं तो क्या पूरा आम खा लेते हैं? ये आम के कुछ हिस्से को आपको छोड़ना पड़ता है? पूरा आम, उसका छिलका, गुठली सब खा लेते हैं? उसका कुछ न कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ता है। क्या इस बात का आपने कभी अफसोस किया? इतना महंगा आम लाया और उसमें से कुछ चीजों को मुझे छोड़ना पड़ गया? नहीं करते। आप कोई भी फल लेके आइए, सब्जी लेके आइए, उसमें से भी कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। तरबूज लाते हैं, कैसे खाते हैं? खाते खाते मुंह में बीज आता है, उसको फेंकना पड़ता है। उसी तरह जब कुछ लोग नहीं सुनते तो हम अफसोस क्यों करते हैं? हम खुद को तराशने में, खुद को एक्सपर्ट बनाने पे फोकस करें। बस अपना निजी हित छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए कि कौन क्या सोचेगा, छोड़ दीजिए। जिस तरह से मैं आपको सो द प्लान, मैंने पहले भी बताया है कैसे सो द प्लान करना है और अभी मैं फिर उसको रिपीट करने वाला हूं, उस तरह से प्लान आप दिखाते रहे। सो द प्लान को हम क्या बोलते हैं? STP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? STP। अब STP का क्या मतलब होता है? आप जाते हैं सीधे प्लान लोगों को दिखा देते हैं। इसका 5 स्टेप मैंने पहले भी कई बार बताया है, आज फिर मैं रिपीट करूंगा इसको। सबसे पहला STP का मतलब होता है सी द पीपल, लोगों से मिलें। हमारा बिजनेस किसका है? लोगों से मिलने का बिजनेस है। STP का पहला मतलब होता है सी द पीपल, लोगों से मिलें, पहला स्टेप। दूसरा STP का मतलब होता है सी द प्रॉब्लम, जिस भी बंदे से आप मिल रहे हैं उनके प्रॉब्लम को समझिए। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी से, हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो। उसके प्रॉब्लम को देखिए, उस हिसाब से उनको प्लान आप दिखाइए। अभी तो खैर प्लान दिखाने की बात ही नहीं है, पहले उनको आपको तीसरा STP क्या था? सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर सामने वाले का जब आपने प्रॉब्लम समझ लिया, उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई उसका हेल्थ से रिलेटेड है तो उसको उसका सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए उसको। वेल्थ से रिलेटेड है तो कैसे वो धीरे धीरे RCM करके अपने वेल्थ के प्रॉब्लम से निकल सकता है। सॉल्व द प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। चौथा STP का मतलब होता है सेल द प्रोडक्ट। आपने जब उनको प्रॉब्लम देखा तो आप जब उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोडक्ट दीजिए अपना, जिससे उसका हेल्थ, वेल्थ जो भी आप उनको बता रहे हैं, जो भी उनका नीड है, तो उसके हिसाब से जब आप बताएंगे तो अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। और तब ये लास्ट में आता है सो द प्लान। ये 4 प्रक्रिया अपनाए बिना आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान का कोई मतलब होता नहीं है। लोगों से मिलें, लोगों से रिलेशन बनाएं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सी द पीपल, लोगों से मिलें, लोगों से रिलेशन बनाएं और उनके नीड को समझें, उनके प्रॉब्लम को समझें, फिर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। हेल्थ के रिलेटेड है तो उनको फिर प्रोडक्ट सेल कीजिए, उनको प्रोडक्ट दीजिए, इससे आपके हेल्थ के इश्यूज पे में फायदा होगा। और फाइनली लास्ट में हो सकता है एक पहली बार में सो द लास्ट वाला प्लान दिखाने वाला STP ना हो,
दूसरे विजिट में, तीसरे विजिट में, चौथे विजिट में आप इसको कर सकते हैं। बहुत हड़बड़ा के प्लान दिखाने की जरूरत नहीं। ये 4 स्टेप आप फॉलो कीजिए, एक एक करके आगे बढ़िए और फाइनली जब आप 5वां जब स्टेप फॉलो करेंगे तो मिरेकल होगा, जबरदस्त रिजल्ट होगा। तो थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू अचल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और रियल में